किसे कहते हैं सत्य? सत कहते हैं सत्य को। और सत्य क्या है? जिस सत्य के पीछे सारा संसार लगा है वो सत्य है कौन? सत्य किसे कहते हैं? गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य वो है जो पहले भी सत्य था, जो आज भी सत्य है और जो आदि अनादि काल में रहा, आगे भी सत्य ही रहेगा। और वो है केवल और केवल परमात्मा, जो सृष्टि के पूर्व भी है, जो सृष्टि के मध्य भी है और जो सृष्टि के अंत में भी है। इसलिए पहला शब्द सत्य शब्द कह करके पुकारा। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। कहूं मैं अनुभव अपना, ऐसे वैसे नहीं, अनुभव की बात कही है। और क्या अनुभव है? सत हरि भजन, एक सत्य हरि का भजन है। और जगत सब सपना, ये जगत एक स्वप्न है। जैसे आप रात को सोते हो, सपना देखते हो, लेकिन उठने के बाद वो सब कुछ असार दिखाई देता है। वैसे ही ये संसार है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने तो स्पष्ट कहा, वर्णन किया है वाणी में, संसार स्वप्नवत जान के और कीजे ब्रह्म विचार, अवधि अंजुलि नीर जू जाता लगे न बार। ये संसार दिन रात सरक रहा है। और क्या सुंदर उदाहरण दिया है। आप अपनी अंजुलि में, हाथ में जल भर लो, लेकिन आप कितनी देर जल को रोक सकते हो? थोड़ी देर में आपका हाथ खाली हो जाएगा। वैसे ही संसार में ये समय निकल रहा है। और अगर कुछ संसार में सत्य है तो वो धर्म सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, वो परमात्मा सत्य है। संसार में तन का चो साचो धर्म सत्य धर्म है। और इसलिए भगवान को सत्य शब्द कह करके यहां पर संबोधित किया है। जो चैतन्य है वो सत्य है। और दूसरा क्या है? चित। चित किसे कहते हैं? चित का अर्थ है चैतन्य। आप और हम सब बैठे हैं, ये शरीर बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चेतना है। आप सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर चेतना सुन रही है। और जिस दिन ये चेतना निकली, जिस दिन ये चित्रूपी पंछी उड़ा, और घर के लोग भी कहेंगे ले जाओ, बाहर निकालो इसको। जिसने बंगला बनाया, जिसने कोठी बनाई, जो गाड़ी लाया, अपने घर वाले उस बंगले में उसको रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस शरीर का महत्व है कब तक? जब तक ये प्राण रूपी, ये चेतना रूपी, ये चित्त रूपी पंछी इसके अंदर विद्यमान है। और महाराज जिस दिन ये पंछी उड़ता है, ये सराय खाली हो जाती है। कौन कहां तक साथ देता है? संसार में कोई किसी का साथी नहीं है। ये सब स्वप्न है, ये सब सपना है। और इसलिए कवि ने तो बहुत सुंदर लिखा, दुनिया के मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक,
और भामिनी चलेगी तो केवल मकान तक, परिवार भी साथ देगा तो केवल शमशान तक, और बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। कौन कहाँ तक जाएगा? सबका एक बंधन है। आपके साथ देने वाले दुनिया के मित्र गंगा जी तक चले जाएंगे, शमशान तक चले जाएंगे। दुनिया के मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक, और घरवाली भामिनी चलेगी तो केवल मकान तक। मकान से आगे लोग नहीं जाने देंगे। परिवार भी साथ देगा तो केवल शमशान तक। उसके आगे अरे बेटा भी साथ दे देगा तो केवल अग्निदान तक। लेकिन आगे क्या ले जाओगे? तब श्री महाराज ने कहा, पाप रु पुण्य संग दोई चाले, और न चाले लारो, राम चरण भज राम संगाती, निर्धारा आधार। कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, केवल जीव के पाप और पुण्य यही साथ जाते हैं। हम जो सत्कर्म करते हैं, हम जो सेवा करते हैं, हमारे द्वारा जो परोपकार किया जाता है, हमारे द्वारा जो तप दान पुण्य सेवा ये की जाती है, ये भागवत श्रवण, ये वो धन संचय है जो परलोक में काम आएगा। ये भागवत कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, सेवा करना, परोपकार करना, ये पुण्य साथ जाते हैं और कुछ साथ नहीं जाते। बाकी सब इस धरा पर धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि सारा जीवन व्यक्ति अपनी इस कंचन रूपी काया को संभालने में लगा रहता है। 24 घंटे में 48 बार अपना चेहरा दर्पण में देखता है, और दर्पण का नाम क्या है? आईना। और उसी आईने के सामने जाकर के कहता है आई एम, वो कहता है आईना, मैं नहीं हूं। फिर भी दर्पण के सामने जाकर के कहता आई एम, मैं हूं। दर्पण कहता है मैं नहीं हूं, आईना। लेकिन सारा जीवन केवल खाने पीने सोने में ही व्यक्ति निकाल देता है, इस काया को कंचन बनाने में लगा रहता है। लेकिन ये कंचन रूपी काया साथ नहीं जाती है। साथ अगर कुछ जाता है तो महापुरुषों ने लिखा, अगर इस काया को वास्तव में कंचन बनाना है, सोना बनाना है, क्योंकि स्वर्ण नगरी में आप बैठे हो, ये हमारे व्यास जी बता रहे थे, यहाँ पर किराने का व्यापार भी बहुत है और यहाँ पर ज्वेलर्स भी बहुत है। और इसलिए जब ये स्वर्ण नगरी हो, सोने चांदी की नगरी में आप लोग बैठे हो, अगर वास्तव में शरीर को सोना बनाना है तो संतों ने कहा, कंचन वाली काया रे, सेलानी में तो पावना,